हेलो यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इन आखिरी एक हफ्ते में आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। आई नो ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट होंगे, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें याद नहीं रह रही होंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है, कैसे करना है। यू ऑल विल बी वेरी एंशियस राइट नाउ। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग, क्योंकि मैं खुद इस स्टेज से जा चुकी हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जो आपको इस 1 वीक में फॉलो करनी है एंड जिसकी हेल्प आपको आपकी यूजीसी नेट एग्जाम में ज़रूर होने वाली है। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। सो अब मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि जो आपको ध्यान में रखनी है व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग इन लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, सो आवर्स और यू कैन ऑल्सो से डेज। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि आप साल भर भी क्यों ना पढ़ाई कर लो, आखिरी एक हफ्ता जो आपके एग्जाम का होता है वो बहुत ही मायने रखता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये सवाल पूछेंगे कि मैम पूरे साल हमने पढ़ाई की है, तो इस एक हफ्ते में ऐसा क्या चेंज होने वाला है। ना आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल कि आपने रेस देखी होगी, राइट, रनिंग रेस आपने देखी होगी। अब रनिंग रेस में अब प्रैक्टिस तो हर कोई पूरे साल करता है ओलंपिक रेस में, लेकिन आप स्पीड कहाँ बढ़ाते हो या आप स्पीड कहाँ आपकी कम करते हो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आखिरी कुछ मीटर्स में अगर आप स्पीड अप करते हो तो आप अगर पीछे भी होगे तो भी आप उस पहले नंबर वाले स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। यस, so this is what is also applied in your exams. So पूरे साल आपने कैसे भी पढ़ाई की हो, लेकिन आखिरी हफ्ता अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी या अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए या whatsoever reason आप अगर concentrated नहीं रह पाए तो आपकी पूरे एक साल की मेहनत वेस्ट हो सकती है। इसीलिए ये एक हफ्ता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इस एक हफ्ते में बहुत ही आपको डेलिकेटली स्टडी करना पड़ता है। अब ये स्टडी करते टाइम कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू इज दैट नेवर गो फॉर एनीथिंग न्यू। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, अवॉइड न्यू इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, कुछ भी ये आखिरी एक हफ्ते में कुछ भी नया पढ़ने मत जाइए। जितना आप नया कुछ पढ़ने जाएंगे उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड आप हो जाएंगे एंड फिर आपको लगेगा कि बाप रे मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, और फिर आपको जो आता है वो भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अवॉइड न्यू थिंग्स, ओनली डू द रिवीजन। जो करना है, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है उसका बस आपको रिवीजन करना है। गो टर्निंग द पेजेस, स्टार्ट रीडिंग व्हाटएवर यू हैव लर्नड एज ऑफ नाउ। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सेकेंड थिंग आपको जो करनी है वो है विजुअलाइज द मटेरियल। What do I mean by visualize the material? मतलब अब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे स्टडी सोर्सेज होते हैं, YouTube के वीडियोस होते हैं, हमारे खुद के नोट्स होते हैं, हमने बोरो की हुई बुक्स होती है, दोस्तों की नोट्स होते हैं, हमने किसी चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, उनके नोट्स हमें अलग मिलते हैं, राइट। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन आवर प्लेट। अब आपको चूज करना है कि आपको कुछ सिलेक्टेड चीजें ही आपकी प्लेट में रखनी है। जैसे बुफे में होता है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन
आपको पता होता है कि आपको उसमें से क्या उठाना है, राइट? सो विजुअलाइज द मटेरियल में आपको यही करना है। लास्ट के इस एक हफ्ते में आपको बस इंपॉर्टेंट चीजों पे ही फोकस करना है। जैसे अब आपने 10 बुक्स पढ़ी होंगी, मान लो यू आर स्टडिंग फॉर पेपर 1। अब पेपर 1 के लिए 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स अलग अलग बुक में से आते हैं। देयर इज नो वन बुक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अब आपने 10 बुक्स में से थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा, नाउ देयर आर 10 बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब अभी उतना टाइम नहीं है कि आप उन सारे 10 बुक्स को पढ़ो, राइट? इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हाइलाइटर आपके हाथ में रखना है एंड आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है एंड बस उसको रिकलेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स को रिकलेक्ट करना है। उतना ही अगर आप करोगे दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर स्टेज आप अगर कुछ भी एक्स्ट्रा करने जाओगे तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ बैड सेंस। जो ये स्टेज वो नहीं है, आपने पूरे साल भर यही किया है। सो दिस इज द टाइम ओनली टू गिव योर बेस्ट, जो कि कुछ न्यू करके नहीं होने वाला है। यस, सो इसीलिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट है बस उसको आपको रिकलेक्ट करना है। क्या करना है? रिकलेक्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, दिस इज द सेकेंड थिंग यू हैव टू डू। थर्ड चीज आपको क्या करनी है? बी मेंटली वेल प्रिपेयर्ड। Now what do I mean by mentally well prepared? अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि यू माइट बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप पिछले साल तक का कट ऑफ देखोगे, मार्क्स देखोगे, फर्स्ट रैंकर के भी अगर आप मार्क्स टैली करोगे, सो पेपर आपका इसी तरह से बनाया जाता है कि आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिल सकते। तो आपको फोकस किस पे करना है? जितना आप स्कोर कर सकते हैं, जितना आपका मैक्सिमम टारगेट है, आपको उतने पे ही फोकस रखना है एंड मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है। व्हाट वी यूजुअली डू, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, मुझे 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स मिलने चाहिए। सो डोंट एम फॉर 300 मार्क्स बिकॉज दैट इज इम्पॉसिबल। एम फॉर व्हाट इज अचीवेबल। ओके, तो जितना आप अचीव कर सकते हो उसके लिए एम करो एंड वर्क हार्ड फॉर दैट मच एंड मेंटली प्रिपेयर रहो कि यस मुझे इतने ही मिलने वाले हैं। ओके, सो व्हेन यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दोज मेनी मार्क्स, आई कैन गारंटी यू यू विल गेट दोज मेनी मार्क्स, क्योंकि इट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच वर्क्स। आप जितना सोचते हो वही आपको मिलता है। और हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम कहते हैं नहीं मुझे इतने मिलेगी नहीं, मैं कंफ्यूज ही हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तो इट आवर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग अकॉर्डिंगली कि हम डरने लगते हैं। बी कॉन्फिडेंट, नहीं मुझे सब आने ही वाला है, मेरी प्रिपरेशन परफेक्ट हुई है एंड मैं मेरा बेस्ट देने वाली हूँ या मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूँ। देन आई कैन गारंटी यू यू विल गिव योर बेस्ट एंड यू विल अचीव योर सक्सेस। ओके, अब उसके लिए अब ये माइंड कैसे वर्क करेगा? द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड इज द मेडिटेशन। अब आप कहोगे कि मैम इतना सारा है हमारे पास, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, इसमें आप मेडिटेशन कहाँ से ला रहे हो? मेडिटेशन करने के लिए टाइम ही नहीं हमारे पास। बट लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, मेडिटेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके लिए मेडिटेशन ही आपको हेल्प करने वाला है वो सारी चीज़ें रिमेंबर करने के लिए। इसीलिए कैसे भी 5-10 मिनट का टाइम आपके ओवरऑल स्टडी में से ज़रूर निकालिए। और अब आपको ये टाइम आपके हेल्थ के लिए ही देना होता है, क्योंकि मैंने ऐसे मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं एंड एग्ज़ाम के टाइम पे बीमार पड़ जाते हैं। तो आपकी इतने पूरे साल भर की हुई मेहनत का क्या यूज़ हुआ? आप सब वैसे ही नहीं पेपर अच्छा देने वाले हो।
इसीलिए आपने इतनी अच्छी जो पढ़ाई की है पूरे साल भर में, उसको आपको अगर एक प्रॉपर वे देना है, उसे अगर आपको अच्छे से अचीव करना है, तो आपको प्रॉपर मेंटली आपको स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मेंटली आप कैसे स्टेबल रह सकते हो? ओनली विद द मेडिटेशन। ओके, सो इस एक हफ्ते में आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट मोर देन इनफ है, जो आपको काम करेगा, आपको शांत रखेगा और आपको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, एंड द वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द चेक वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, या चेक योर मिस्टेक्स। अब ये मिस्टेक्स आप कैसे चेक कर पाओगे? ओनली विद द मॉक टेस्ट। जितनी ज़्यादा मॉक्स आप सॉल्व कर पाओ उतनी ज़्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टडी तो अब आपकी हो चुकी है। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन करने के लिए बेस्ट तरीका है सॉल्व द मॉक टेस्ट। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो उतने कीजिए, बस डरिए मत। बिकॉज क्या होता है कि मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करते हो, उसका रिजल्ट जब आप टैली करते हो या एनालिसिस करते हो ओवरऑल पेपर का, तो आप डर जाते हो कि ओ माय गॉड, मैंने ये कैसे मिस्टेक कर दी, या ये भी मुझे नहीं आता, वो भी मुझे नहीं आता। डोंट वरी, नहीं आता कोई बात नहीं, बाकी तो चीज़ें आपको आती है, राइट? सो गो फॉर दैट। ऑलवेज बी पॉजिटिव विथ योर एटीट्यूड एंड फोकस ओनली ऑन द टाइम लिमिट। क्या आपका पेपर टाइम में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? गो फॉर डबल चेकिंग, गो फॉर द क्वेश्चंस कि आप क्वेश्चन किस तरह से एनालाइज कर रहे हो। उसमें बहुत सारे ट्रिकी वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में, डबल निगेटिव्स होते हैं, कभी कभार हम नोट दिया होता है वो हम देखना भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं। फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इन चीज़ों को आप, ऐसी सिली मिस्टेक्स को आप एनालाइज करो। एंड क्या आपने प्रॉपर रिस्पॉन्सेज मार्क किए हैं या नहीं किए हैं, वो देखो। कभी कभार हमसे छूट जाती है चीज़ें, वी कीप इट टू चेक लेटर एंड हम वो चेक करना भूल जाते हैं। यस, सो फोकस ऑन दीज मिस्टेक्स। एंड ये आप किससे चेक कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। सो सॉल्व एज मैनी मॉक टेस्ट एज यू कैन। सो अब आपके पास 7 डेज है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 7 डेज, लेकिन अब आपके पास 1 वीक का प्रॉपर टाइम है। सो गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ। मेंटली आप स्टेबल रहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहिए, पॉजिटिव, कीप योर एटीट्यूड ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट मत फील कीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ हैं एंड वी बिलीव इन यू कि आप कर सकते हैं। कीप दिस बिलीफ इन योर सेल्फ टू कि यस, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू, यू विल स्कोर more than what you have expected. Okay, so just follow these simple rules and give your best in your exams. Okay, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे अगर पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसमें भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।